सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज का हमारा आध्यात्मिक चर्चा का विषय है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी परम पूज्य राणा जी साहब त्रिकालदर्शी थे। वो सब बातें समझते बूझते थे, सर्वगुण संपन्न थे, इतने महान संत थे कि उनके लिए कुछ भी संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया। क्या कोई भी साधक इस योग्य नहीं था कि उसको उत्तराधिकारी बनाया जा सके? या तो उत्तराधिकारी बनाया नहीं, अथवा कोई साधक सक्षम नहीं था। दोनों ही तर्कों में आकलन तो गुरुदेव की स्वयं की इच्छा पर था। मगर प्रश्न ये है कि जब गुरुदेव पूर्ण सक्षम थे तो उन्होंने ऐसा क्यों हुआ? संपूर्ण सत्संग समाज इस बात को जानना चाह रहा है। जो लोग दीक्षित हैं वो जानते हैं कि शिजरे की एक आयत में लिखा है कि या इलाही तावत कायम रहे सिलसिला ख्वाजाए बुलकासमी नूरुल हुदा के वास्ते। इसका अर्थ है कि सिलसिला इन बुजुर्गों की मेहरबानी से सदैव चलता रहे। परम पूज्य साहब जी ने अपने एक लेख में लिखा है कि संसार कभी भी संत महात्माओं से खाली नहीं रहता है। वो सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं। एक बार आपने ये भी बताया कि आगे कौन कौन से लोग होंगे जो सत्संग को संभालेंगे। समर्थ सतगुरु को इसका भी ज्ञान होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि पारस गुण अवगुण नहीं, चितवन कंचन करत खरियो। यानी पारस एक प्रकार का पत्थर होता है और वो बिना किसी भेदभाव के लोहे को सोना बनाने की क्षमता रखता है। मगर गुरु में एक और भी विशेष गुण होता है, वो ये कि वे अपने शिष्यों को अपने समान बनाने की क्षमता रखते हैं। शिष्य कितना भी अधम अधीन क्यों ना हो, फिर क्यों नहीं हुआ ऐसा? अथवा हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं। आइए समझते हैं कि उत्तराधिकारी का अर्थ या और उसकी व्याख्या कि दुनियादारी की भाषा में उत्तराधिकारी वो व्यक्ति होता है जो अपने कुटुंब परिवार का दायित्व संभालता है। इसी प्रकार आध्यात्म में उत्तराधिकारी का मतलब जो आध्यात्म क्षेत्र में सत्संग परिवार का दायित्व संभाले। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी को तकमील शब्द से जाना जाता है। तो जब गुरुदेव अपने शिष्य को इस योग्य समझते हैं कि वो सत्संग को सुचारू रूप से चला सकेगा और उसका योगदान सत्संग के लिए संयमित ढंग से है, तो पहले वो उसे दीक्षा और फिर इजाजत और अंत में तकमील कर देते हैं। तो तकमील की रस्म अदा हो जाने के बाद गुरुदेव उस शिष्य को पूजा के सभी अधिकार सौंपते थे, जैसे दीक्षा देना, इजाजत देना आदि। तो ये शिष्य गुरुदेव का अंतरंग शिष्य होता है। हमारी पूजा गृहस्थ धर्म की है, इसलिए गृहस्थी का संपूर्ण दायित्व उठाते हुए आध्यात्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा सदैव बनी रहती है। इस संत मत की विद्या को इल्म सीना भी कहते हैं, मतलब हृदय की विद्या। हृदय की विद्या इसलिए क्योंकि हम लोग शब्द का अभ्यास करते हैं और वो शब्द पहले हृदय में सुनते हैं। तकमील हुआ साधक अन्य नए साधकों को इस शब्द का आभास करा सकता है और वही उसका शिक्षा गुरु भी होता है। तो ये गुप्त विद्या है क्योंकि शब्द अंतर की ध्वनि है। उसका आनंद वही ले सकता है जिसको यह ध्वनि सुनाई देती है। इस विद्या को बाहरी ताकतों से छुपा कर रखा जाता है। सभी को ज्ञात है कि अहंकार वश अच्छे अच्छे अभ्यासी और ऋषि मुनि भी गिर जाते हैं।
इसलिए गुरुदेव सदैव प्रयास करते हैं कि बिना किसी आडंबर के इस विद्या का अवतरण अपने शिष्य में करवा दें तथा गुप्त रूप से शिष्य को गहरी तवज्जो देकर उसे उच्च पद तक पहुंचा दें। इन सब उपलब्धियों और ताकतों का ज्ञान शिष्य को भी नहीं रहता और उसके सब काम गुरुदेव की दया कृपा से होते रहते हैं, होते रहते हैं। तो इन सब उपलब्धियों और ताकतों का ज्ञान शिष्य को भी नहीं रहता मगर उसके सब काम गुरुदेव की दया के पास होते रहते हैं। महात्मा रामचंद्र जी महाराज इतने बड़े संत थे, फिर भी अपने को इतना छुपाए थे कि आपके विशाल के बाद ही आपके मोहल्ले के लोग आपके विषय में जान पाए। इसी प्रकार बाबूजी महाराज जब बाजार सब्जी लेने जाते तो कभी कभी कमीज में या धोती में ही सब्जी लेकर घर आ जाते। महात्मा लोग दुनिया के सामने अपने को प्रकट नहीं करते। तो हमारे साहब जी महाराज हम सभी के साथ एक पारिवारिक सदस्य की भांति रहते, कभी किससे कहानी होते तो कभी भजन तो कभी चुटकुले, कभी वो बच्चों के साथ लूडो खेलते तो कभी आंख मिचौली खेलते, एक साथ एक ही थाली में खाना खाते। तो क्या कोई पहचान पाया कि परम पूज्य एक विलक्षण प्रतिभा वाले संत थे। कोई कहता उन्हें भाई साहब, तो कोई चाचा, तो कोई मामा। ये तो अब हम हाथ मल रहे हैं कि हाय हम तो कुछ समझ ही नहीं पाए कि वो इतने महान संत थे। ऐसे संत अपना सब ईश्वरीय कार्य करते रहते। इसलिए गुरुदेव जब इजाजत या तकमील की शिक्षा दीक्षा देते तो एकांत में अलग कमरे में वो कार्य करते, कोई अन्य नहीं होता वहाँ पर। हाँ, कभी कभी परम पूज्य के अंतरंग शिष्य जो आपके साथ रहते आपकी आज्ञानुसार वहाँ पर रुक सकते थे। तो कभी कभी गुरुदेव ऐसे शिष्य से नए साधक जिनको दीक्षा या इजाज़त देनी होती थी उस शिष्य को कुछ देर पूजा करवाने को कहते थे। बाद में स्वयं उस साधक को दीक्षित अथवा इजाज़त दे देते थे। अब पूज्य गुरुदेव कहते थे कि भगवान ने यह संसार बनाया है और उसकी सब बातें पोशीदा रहती। जन्म और मृत्यु भी बनाया, परंतु कौन कब मरेगा किसको नहीं पता और ना कोई जान पाए। ये भी बतलाते हैं कि भगवान अपनी रचना की कोई बात उजागर नहीं करता, वरना अर्थ से अनर्थ हो जाता है। तब गुरुदेव तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी कभी उजागर नहीं किया। एक बार की बात है कि हमारे एक मित्र की नौकरी छूट गई, बहुत परेशान थे कि घर का खर्चा कैसे चले, बाल बच्चों की पढ़ाई कैसे हो। तो साहब जी से प्रार्थना करते रहते। साहब जी को दया आई और कहा कि तुम्हारी नौकरी जल्दी लग जाएगी। वो बेचारे काफ़ी व्याकुल थे, तो सत्संग के एक बुजुर्ग के पास गए और प्रार्थना किया कि कृपया आप बतलाएं कि नौकरी कब तक लगेगी। वो बेचारे सीधे साधे थे। जब उन्होंने बहुत याचना की तो उन बुजुर्ग ने उनको तारीख बतला दी। अब ये सब हाल मेरे मित्र ने लौट कर साहब जी को बतलाया। इस पर साहब जी मौन रहे, कुछ बोले नहीं, मगर वो तारीख निकल गई और नौकरी उन बुजुर्ग की बतलाई हुई तारीख पर नहीं लगी। तो 2-4 दिन बाद हमने पूज्य साहब जी से पूछा कि आपने भी कहा था कि नौकरी लग जाएगी और उन बुजुर्ग ने तारीख भी बतला दी थी, नौकरी क्यों नहीं लगी। साहब जी ने बतलाया कि उन बुजुर्ग ने जो तारीख बतला दिया इसीलिए नौकरी नहीं लगी, क्योंकि ईश्वर का काम पोशीदा रहता है और उसको खोलने का अधिकार किसी को नहीं होता। यदि कोई बात कभी मालूम पड़ भी जाए तो उसको चुपचाप देखना चाहिए कि वह कब होती है। खैर कुछ महीने बाद उसकी नौकरी लग गई। तो कहने का तात्पर्य है कि जो ये उत्तराधिकारी वाली बात है वो तो अत्यंत गोपनीय होती है। गुरु अपना कार्य कर देता है, अपना उत्तराधिकारी चुन लेता है। अब उसका प्राकट्य ईश्वर कब करेगा, कैसे करेगा, करेगा या नहीं, सब उसकी महिमा है, उसका अपना एकाधिकार है। ईश्वर का कार्य का होना चाहिए। हमारा मकसद सत्संग चलने से है तो ठीक ठाक चल रहा, फिर भ्रम किस बात का कि कौन चलाएगा, कैसे चलेगा, कहाँ है वो अदृश्य व्यक्ति।
ये सब तो उस परम पिता का संसार है, उसी का कार्य है। उत्तराधिकारी के विषय में भ्रमित क्यों हो रहे हैं हम? तो सब लोगों ने पढ़ा है कि मौलाना फजल अहमद खान साहब ने महात्मा रामचंद्र जी महाराज को विद्या सौंपी कि हिंदुओं में इसका प्रचार करना। अब मौलाना साहब ने महात्मा जी के अतिरिक्त अपने अन्य मुसलमान शिष्यों को भी इस विद्या का अधिकार दिया और उन्हें भागीदार बनाया। ये कभी नहीं कहा कि फला शिष्य ही हमारा उत्तराधिकारी है। तो इसी प्रकार पूज्य महात्मा जी ने अपने कई शिष्य बनाए, जैसे बाबूजी महाराज, डॉक्टर चतुर्वेद साय जी, डॉक्टर कृष्ण स्वरूप जी आदि। मगर ये नहीं कहा कि केवल फला ही हमारा उत्तराधिकारी। तो परम पूज्य साहब जी के कई शिष्य तकमील हैं, वो सब अपना कार्य कर रहे हैं, तो उत्तराधिकारी का प्रश्न ही नहीं होता आता। जो अधिकृत शिष्य जिस गरिमा का है वह अपना कार्य पोशीदा तौर पर कर रहा है, और जो भी उसको परम पूज्य से अधिकार प्राप्त हुए होंगे उसी प्रकार वह पूज्य और के दिशा निर्देशों पर कार्य कर रहा है। इसलिए आप भ्रमित ना हो इस विषय पर कि उत्तराधिकारी कौन है या है नहीं या नहीं। यह तो ईश्वर का कार्य है, बुजुर्गों का कार्य है। पूज्य गुरुदेव का विषय है, वो जैसे चाहेंगे सत्संग चलाएंगे। हमें तो अपनी स्थिति सिया राम मैं सब जग जाने वाली बनानी होगी। क्या जाने किस रूप में भगवान नारायण मिल जाए। अभी तक जब सतपथ पर चलाया पूज्य गुरुदेव ने, तो आगे भी वही हाथ पकड़ कर इस जीवन का उद्धार अवश्य करेंगे। जब हाथ पकड़ सतगुरु ने लिया, उद्धार करेंगे कभी ना कभी। तो मनुष्य यदि अन्य जीवधारियों से श्रेष्ठ है तो ख्याल के कारण, अन्यथा बहुत कमजोर है। मनुष्य ने आज तक जो कुछ अच्छा बुरा किया है सब ख्याल के आधार पर। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन ही है। मन अवयव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षियो। बाइबल कहती है मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही हो जाता है। अब वेद में प्रार्थना की गई कि हे भगवान मेरा मन शिव संकल्प वाला हो, तो तन्मय मन है शिव संकल्प मस्त। अब आइए देखते हैं मन के कुछ खेल। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तिन जैसी। स्पष्ट है कि जिसकी जैसी भावना ख्याल होता है वैसा ही बाहर नजर आता है। एक कहानी है कि मंधाता जब स्वर्ग से पारिजात वन में पहुंचे तो कल्प वृक्ष के पास जाते उनका मन तरह तरह की इच्छाओं से भर गया। उन्होंने सोचा यदि यहाँ मेरा विलास भवन बन होता, बस पर क्या था, मन के संकल्प मात्र से विलास भवन तो तैयार हो। फिर मंदाता की इच्छा हुई कि काश यहाँ मादक पेय और अप्सराएं होती। क्षण भर में ये सब भी तैयार मिला। कुछ समय तक तो वे मनचाहा सुख भोगते रहे। फिर मन में विचार आया कहीं देवराज इंद्र को पता लग गया और उसने मुझे स्वर्ग से निकाल दिया तो। दूसरे क्षण मंदाता 100 टुकड़े होकर भूलोक पर गिर पड़ा। तो गुरु ने शिष्य को समझाते हुए कहा, वत्स ये जीव ही मानदाता है और ये जगत ही कल्प वृक्ष है। यहाँ जो जैसा संकल्प करता है वैसा ही पाता है। एक मार्ग में पति को भयानक पिशाचिनी मिली। पूछने पर उसने बताया कि वह मुकुंदनगर जा रही, वहाँ 100 लोगों के प्राण लेगी। वो उस नगर में हैजे की बीमारी के रूप में प्रकट हुई और कई 100 व्यक्ति मर गए। तो वो जब लौट कर आ रही थी तो फिर वही व्यक्ति मिला और उसने पूछा कि तुम तो कह रही थी मैं केवल 100 आदमियों के प्राण लूँगी, किंतु उस नगर में तो कई 100 आदमी मर गए। तो उसने उत्तर दिया, मैंने तो केवल 100 के ही प्राण लिए, शेष तो बीमारी के ख्याल से मर गए। वैसे
तो डॉक्टर लोग भयानक से भयानक छूत के मरीजों का उपचार करते हैं, परंतु उन्हें रोग नहीं लग पाते। इसका कारण यह है कि उन्हें विश्वास होता है कि वे उन रोगों से पीड़ित नहीं हो सकते, अर्थात उनकी मानसिक शक्ति उन्हें रोगों से बचाने में सहायक होती है। एक लड़का था, वो अपने को मोम को बना समझता था और कहता था कि धूप में जाने पर मैं मर जाऊंगा। डॉक्टरों ने कहा ये क्या बेवकूफ़ी की बात करते, उन्होंने उसे धूप में खड़ा होने को मजबूर कर दिया और धूप में वो लड़का मर गया। यानी वो जैसा सोचता था वैसा ही हुआ। एक होती है झूठी दवाई। ऐसे प्रयोग किए गए कि आधे मरीजों को असली दवाई दी गई, आधों को झूठी, बस मीठी गोलियां। जब दवा का परिणाम देखा तो दोनों तरह के मरीजों पर एक सा परिणाम देखने को मिला। ये भी मन की शक्ति को साबित करता है। ये खेल ख्यालों का है, ख्यालों का, कि ख्याल आप जैसा बनाएंगे, जैसा मजबूत होगा, जितना कच्चा होगा, वैसा ही होता चला जाएगा। एक बार तो किसी साधक के परम पूज्य साहब जी से पूछने पर कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि हमारे ख्याल से रहा करो। अंतमति सुगति का अर्थ है ख्याल, ध्यान, विचार। अंत समय में जैसा ख्याल होगा वैसा ही परिणाम मिलेगा। सोने के वक्त जैसा विचार होता है, हमारी सारी नींद उसी विचार में गुजरती है। इसलिए कहा गया है कि नींद के पूर्व गुरु ध्यान मंत्र जाप करना चाहिए। और आगे सोचे तो मरते वक्त जैसा ख्याल विचार होगा उसी के अनुरूप हमारी आगे की गति होगी। तो मोटे तौर पर हमारा जीवन 3 तत्वों पर आधारित है। उसका बाहरी तत्व शरीर, अंदरूनी आत्मा, बीच में है मन। शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। बस बीच के मन को ही साधना के द्वारा साधना होता ताकि हम ठीक ठीक सोचें और तदनुसार जीवन यात्रा सफल हो। मन के जीते जीते, मन के हारे हार। मन चंगा तो कटौती में गंगा। धन्यवाद।